हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों, अगर आपका वेब स्टोरी गूगल डिस्कवर में आने लगे देन आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई हम लोग अपना वेब स्टोरी को गूगल डिस्कवर में कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया और अपना कुछ वेब स्टोरी को गूगल डिस्कवर में लाया। उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कौन से पॉइंट में ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपका जो वेब स्टोरी है वो गूगल डिस्कवर में आ पाए। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मेरे कितने वेब स्टोरी मैंने डाला था और कितने व्यूज मुझे गूगल डिस्कवर से आया है, वो प्रूफ भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलिए अभी सीधे आगे बढ़ते हैं, यानी कि बात करते हैं आप लोग अपना वेब स्टोरी को कैसे डिस्कवर में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूं स्क्रीन पे। अभी मैं आपको बताऊंगा आप लोग अपना वेब स्टोरी को कैसे गूगल डिस्कवर में लाएंगे। लेकिन गूगल डिस्कवर में अपना वेब स्टोरी लाने के लिए आपको प्रॉपर्ली अच्छा वेब स्टोरी बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने कंप्लीट गाइड बना के रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए, अगर आप ब्लॉगर पे अपना वेब स्टोरी बनाना चाहते हैं ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हो देन ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे अराउंड 30 एंड 40 मिनट का वीडियो है, कंप्लीट गाइड है। अगर आप बनाना चाहते हो ना, ये वीडियो देखिए और प्रॉपर्ली अपना स्टोरी को बनाइए ताकि वो गूगल डिस्कवर के लिए एलिजिबल हो जाए। अभी आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल पे दबाएं ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको ब्लॉगिंग रिगार्डिंग वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और बात करते हैं आपको क्या क्या पॉइंट पे इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। दोस्तों, अपना वेब स्टोरी को गूगल डिस्कवर में लाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा और वही पॉइंट्स मैं अभी आपको बताता हूं। तो पहला पॉइंट पे आता है थीम्स। ठीक है, जब भी आप अपना वेबसाइट बना रहे हो तो मेक श्योर आपका जो वेबसाइट का जो थीम आप चूज कर रहे हो वो मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। मोबाइल फ्रेंडली, और यहाँ पे आप लोग अगर कोई भी थीम यूज कर रहे हो वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं आप कैसे टेस्ट करोगे मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। जिससे आप लोग मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ दिखेगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मान के चलिए मैं डाल देता हूँ somehelp.com। ठीक है, और रन टेस्ट पे क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा इज योर वेब पेज मोबाइल फ्रेंडली। तो यहाँ पे टेस्ट होगा और देखिए यहाँ पे टेस्ट लाइव हो रहा है और आपको कुछ टाइम के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो टेस्टिंग लाइव यूआरएल। लाइव गूगल डिटेक्ट करेगा आपका जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाएगा। अगर आपका है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं है देन आपको अपना टेम्पलेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है मेरा जो somehelp.com का जो थीम का रिजल्ट। मैं तो 100% श्योर हूँ कि मेरा मोबाइल फ्रेंडली ही आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। जी दोस्तों, आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे है somehelp.com, इसका पेज इज मोबाइल फ्रेंडली। तो आपका थीम भी मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये टेस्ट करने के लिए आपको आ जाना है ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया। दोस्तों, अगर आपका थीम मोबाइल फ्रेंडली है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है AMP यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। यहाँ पे प्लगइन्स आता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपका जो वेब स्टोरी है 100% AMP होना चाहिए ताकि वो डिस्कवर में आ सके। और डिस्कवर में सिर्फ वेब स्टोरी नहीं, अगर आप डिस्कवर में लाना चाहते हो अपने वेबसाइट का कोई पोस्ट को भी, देन भी वहां पे AMP पेज होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आप कैसे वैलिडेट करोगे आपका स्टोरी जो है वो AMP फ्रेंडली है कि नहीं, यानी कि AMP वैलिडेट है कि नहीं, तो मैं आपको अभी बताता हूं प्रैक्टिकली। दोस्तों, AMP वैलिडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली न्यू टैब पे क्लिक करिए और लिखिए AMP वैलिडेटर। जैसे कि मैंने लिखा है पहले इसलिए डायरेक्ट आ गया, आपको लिखना है AMP वैलिडेटर। ठीक है, इसे लिखने के बाद आप एंटर दबाइए और आपको कुछ ऐसे दिखेगा और सीधे आप यहीं पे अपना जो वेब स्टोरी का URL डाल सकते हैं। नहीं तो क्या करिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए AMP टेस्ट, इसे ओपन करिए। ठीक है, इसे ओपन करेंगे आपको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इज योर AMP पेज और वेब स्टोरी वैलिड। तो यहाँ पे आप अपना जो पोस्ट को भी टेस्ट कर सकते हो, अगर आपका पोस्ट AMP है कि नहीं दिखाएगा। नहीं तो आप अपना वेब स्टोरी को भी डाल सकते हो। मेनली हम लोग यहाँ पे वेब स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको अपना वेब स्टोरी का परमा लिंक को कॉपी करके लाना है और यहाँ पे डालना है। और इसके बाद यहाँ पे ये येलो बटन दिखेगा टेस्ट URL, इस पे क्लिक करना है और इसे करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपका जो वेब स्टोरी है वो AMP वैलिडेट है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप कैसे फिक्स करेंगे मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप लोग ऐसे करके अपना वेब स्टोरी को वैलिडेट कर सकते हो AMP वैलिडेटर से। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एरर दिखाई दे, यानी कि आपने AMP का प्लगइन यूज किया है
अगर फिर भी आपको एरर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं और सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली एक काम करना है, जो कैचिंग प्लगइन आप इस्तेमाल कर रहे हो अपना स्पीड इंप्रूव करने के लिए, उससे एक बार डीएक्टिवेट करो और दोबारा टेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लगइन होता है जो कि कोड को ज्यादा कंप्रेस या फिर ज्यादा मिनिमाइज कर देता है, जिसके वजह से ये एरर आता है। तो आपको वो कैचिंग प्लगइन या फिर कोड कंप्रेसर जो प्लगइन आप यूज कर रहे हो अपना स्पीड बूस्ट करने के लिए, उनको डीएक्टिवेट करना है और दोबारा टेस्ट करना है। 100% आपको आपका जो स्टोरी है वो वैलिडेट हो जाएगा अगर आप AMP प्लगइन यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे आपको मोस्टली AMP को वैलिडेट करना है और AMP वैलिडेटेड वेब स्टोरी ही डालना है, ठीक है, जो कि AMP को सपोर्ट कर रहा है, ताकि आपका वेब स्टोरी डिस्कवर में आ पाए। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ स्लाइड। जब आप वेब स्टोरी बना रहे हो, ठीक है, जब आप वेब स्टोरी बना रहे हो तो आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्लाइड बनाना है एक वेब स्टोरी में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा स्टोरी डालने के लिए, तो यहाँ पे कम से कम आपको जो स्लाइड, एक वेब स्टोरी में कितना स्लाइड होना चाहिए, 5 स्लाइड मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने प्रैक्टिकली किया है और मुझे मिनिमम 5 स्लाइड में ही रिजल्ट दिखा है। आप मिनिमम से मिनिमम 5 स्लाइड लीजिए और एक काम करिए, आप पहले पेज में लिंक मत दीजिए, ठीक है। पहले पेज में आप लिंक मत दीजिए, सेकेंड पेज पे आप लिंक दे सकते हो और ज्यादा लिंक न डालने का जरूरत नहीं है। 1-2 पेज में लिंक डालो, ज्यादा लिंक मत डालो, ठीक है, लेकिन सेकेंड पेज पे आप लिंक डाल सकते हो। तभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट है मिनिमम टेक्स्ट ऑन स्लाइड। मैंने 3rd पॉइंट पे आपको बताया आपको मिनिमम 5 स्लाइड बनाना है, लेकिन जो स्लाइड आप बना रहे हैं उसके अंदर कितना टेक्स्ट रहेगा। आपने 5 स्लाइड बनाया तो हर एक स्लाइड में आप कोशिश करिए मिनिमम 100 कैरेक्टर का टेक्स्ट डालने के लिए और मैक्सिमम आप 150 कैरेक्टर का टेक्स्ट डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम और ओवरऑल जो टेक्स्ट होगा वो मिनिमम 500 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए ओवरऑल कैरेक्टर, ठीक है। 500 कैरेक्टर का ओवरऑल कैरेक्टर, यानी कि जितने स्लाइड आप बना रहे हैं उसका 500 कैरेक्टर से ज्यादा टेक्स्ट होगा। और हर एक स्लाइड में आप 100 से ज्यादा करिए और 150 से कम करिए, ठीक है, चलेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर का पॉइंट है नो क्लिकबेट ओनली इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, आपको अपने टाइटल को बिल्कुल क्लिकबेट नहीं करना है। अगर आप क्लिकबेट करोगे तो 100% है कि आपका जो स्टोरी है वो नहीं जाएगा डिस्कवर में। क्लिकबेट यानी कि जानिए कैसे, मतलब ऐसे कुछ होता है ना, जैसे कि न्यूज लिखा जाता है, तो क्लिकबेट टाइप का आपको नहीं करना है, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट करना है। वो इजी हो जाएगा गूगल के लिए आपका वेब स्टोरी को दिखाने के लिए डिस्कवर में। अगर आप गूगल डिस्कवर का पॉलिसी पढ़ोगे तो वहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप क्लिकबेट टाइप का टॉपिक नहीं दे सकते हो। जेन्युइन टाइप का इंटरेस्टिंग टॉपिक डालोगे 100% वो डिस्कवर में जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ जो लास्ट पॉइंट है वो है आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। आप 1-2 डेली डालोगे तो चलेगा, बिल्कुल परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप एक दिन 10 डाल दोगे लेकिन उसके बाद 1-2 या फिर नहीं डालोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलरली की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते रहना है, हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है दोस्तों। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी चलते हैं लाइव प्रूफ की तरफ। दोस्तों अभी बारी है लाइव प्रूफ की। यहाँ पे मैं आपको भाई दिखाऊंगा डिस्कवर से मुझे कितना ट्रैफिक मिला और कितने स्टोरी में मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ बताऊंगा, डेटा दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं सर्च कंसोल में। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ सर्च कंसोल के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा कितना वेब स्टोरी मैंने डाला, कितना ट्रैफिक मुझे आया डिस्कवर से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन खुला है, सर्च रिजल्ट्स और उसके बाद डिस्कवर, उसके बाद गूगल न्यूज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग पूछोगे भाई आपको कितना ट्रैफिक आएगा, तो यहाँ पे डिस्कवर पे मैं क्लिक करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे लास्ट 3 मंथ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो रिसेंटली ट्रैफिक आया था 5 दिसंबर से मुझे ट्रैफिक दिखा था यहाँ पे, ठीक है। और अभी आप देखोगे यहाँ पे एवरेज CTR है कितना 2.8 का, टोटल क्लिक्स है 37 और 1.3 के इंप्रेशन है, ठीक है। अभी आप पूछोगे कि भाई यहाँ पे तो ट्रैफिक बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि कितना स्टोरी मैंने डाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी साइट मैप पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेक स्टोरी का साइट मैप डाला गया है और कितना साइट मैप है, मतलब कितना डिस्कवर URL है, 5 URL, और उनमें से मैंने कल एक डाला था और उसके साथ और एक कैटेगरी URL होगा, यानी कि 2 URL के अगर माइनस करते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 URL बचता है। सिर्फ 3 वेब स्टोरी से मुझे इतना ट्रैफिक आया है, ठीक है। 3 वेब स्टोरी से अगर आप रेगुलरली अच्छे 2-3 डालते रहोगे देन आपको इजीली अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
इसके साथ दोस्तों मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि डेली 10-20 वेब स्टोरी डाल के डेली $100 कमा रहे हैं सिर्फ वेब स्टोरी ट्रैफिक से। उसके साथ आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा डिस्कवर, उसके बाद आप देख रहे हो गूगल न्यूज। यहाँ पे गूगल न्यूज से ही मुझे ट्रैफिक आ रहा है और आप लोगों को भी आ सकता है। कैसे आएगा? लेकिन आपको सबसे पहले गूगल न्यूज का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और रिसेंटली दोस्तों मैंने 2 गूगल न्यूज का अप्रूवल भी लिया है, बहुत आसानी से आप लोग भी ले सकते हो। और इसके रिगार्डिंग में कंप्लीट गाइड लाने वाला हूं। अगर आपको वो वीडियो देखना है, अभी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हो ना, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका वेबसाइट गूगल न्यूज पे आ जाता है देन और भी इजी हो जाएगा आपका डिस्कवर में आने का चांस, और ज्यादा ट्रैफिक आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है देन आप मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका और भी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों आज के लिए बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।